हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 8 मदर इंडिया। ये एक लेटर थी जिसे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को लिखा था। तो इसको पढ़ना होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब के अंदर। और ये जो वीडियो है मदर इंडिया का, ये सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जो है इसको समराइज करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मदर इंडिया पार्ट 2। पैराग्राफ नंबर 4। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अनदर सीन। मुझे एक और दृश्य याद आ गया। द गंगा इज ऑन इट्स कोर्स। गंगा अपने मार्ग पर यानी अपने रास्ते में। कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की सारी गंदगी को बहाकर ले के चली जाती है। यहाँ पर देखिए, ये फिल्ट जो है, फिल्ट का मतलब होता है गंदगी। तो गंगा, ऐसा माना जाता है कि गंगा एक पवित्र नदी है और इसके अंदर जो है गंगा, हम जाते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो गंगा जो है हमारे पापों को जो है बहाकर लेके चली जाती है। द योगीज हैव कलेक्टेड ऑन इट्स बैंक। योगी इनके किनारों पे एकत्र हो गए। बैंक का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। और बीच जो होता है, बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो जो योगी है इसके किनारों पे यानी कि गंगा के किनारे पे एकत्र हो जाते हैं। सम हैव हाफ क्लोज्ड आई इनग्रोस्ड इन देयर मॉर्निंग प्रेयर। कुछ ने सुबह की प्रार्थना अपने आंखें बंद कर सुबह की प्रार्थना में अपनी आंखें बंद कर रखी है। मतलब कि जब गंगा के घाट पे जाइएगा तो उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि आपने तो गंगा का जो है दृश्य भी देखा होगा। वहाँ पे क्या होता है कि किनारे पे सारे योगी सुबह के समय में एकत्रित हो जाते हैं और अपनी आंख बंद करके जो ध्यान करने लगते हैं। सम हैव बिल्ड इमेज। कुछ ने चित्र बना रखे हैं, मतलब देवी देवताओं के जो है किसी ने जो है चित्र को बना लिया है। ठीक है। and are worshipping them with sweet smelling flower collected from the forest। and worshipping them, और उस जो चित्र है, वो जो मूर्ति है उसको वर्शिप करते हैं, मतलब उसकी पूजा करते हैं विथ स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग का मतलब जो मीठी खुशबू वाली जो फूल होती है, जिसे जो फॉरेस्ट यानी जंगल से तोड़ के लाते हैं योगी या साधु संत और उसको चढ़ावा करते हैं। तो उससे जो है क्या करते हैं? पूजा करते हैं उस चित्र की। एंड विथ बर्निंग सैंडलवुड, और जो चंदन की जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं सैंडलवुड। और सैंडल, उसमें जो पूजा करते वक्त में सैंडलवुड मतलब चंदन की जो लकड़ी होती है उसको भी जलाते हैं। एंड इंसेंस, इंसेंस का मतलब क्या होता है? अगरबत्ती। INCENS, इंसेंस का मतलब क्या होता है? अगरबत्ती। तो जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? जंगल से जो मीठी खुशबू वाली यानी अच्छी सुगंधित जो फूल होती है उसको कलेक्ट करके लाते हैं और उसको चढ़ाते हैं और साथ में चंदन और जो अगरबत्ती को भी जलाते हैं। Mantras chanted by some of them are being echoed and re-echoed through the atmosphere। मंत्र मतलब जो मंत्र होता है वो जब योगी गंगा के घाट पे चांट करना, चांट करने का मतलब क्या होता है? जाप करना। तो जब योगी या फिर जो संत है जब गंगा के घाट पे मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका जाप करते हैं, बाय सम ऑफ देम, कुछ जो योगी हैं वो, आर बीइंग इकोड। इको का मतलब क्या होता है? जैसे आप बाथरूम में आप नहाते होंगे और उसमें जब कोई गाना गाता है तो कैसे होता है? आवाज़ जो है गूंजती है। तो गूंजना जो होता है वही कहलाता है इको। ठीक है। जैसे हेलो 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 हेलो, तो ये जो हुआ क्या हुआ? इको हुआ। तो ये इको जो मंत्र जो चांट करते हैं तो जो वातावरण जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, उसके अंदर गूंजती रहती है, उसकी जो आवाज़ जो होती है वो गूंजती रहती है। ठीक है। सम आर प्यूरिफाइंग देम विद द होली वाटर ऑफ गंगा, और कुछ लोग जो है पवित्र जल जो गंगा का है उससे खुद को शुद्ध करते हैं, मतलब खुद को जो है पवित्र करते हैं। सम अगेन आर हमिंग टू देम सेल्फ एज दे कलेक्टेड फ्लावर फॉर द पूजा। और जो है सम ऑफ देम अगेन, और उसमें से कुछ और जो है साधु संत वो क्या करते हैं? हमिंग करना। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। हमिंग करना का मतलब क्या होता है? गुनगुनाना। तो कुछ साधु जो है गुनगुनाते हैं देम सेल्फ, अपने आप में, मतलब कि जैसे कोई साधु संत जो है अपने आप में जो पूजा भक्त जो पूजा का जो ये होता है गाना होता है उसको गुनगुनाते रहते हैं। और जो है जब वो ऐसा कब करते हैं? जब वो फ्लावर मतलब जो फूल को चढ़ाते हैं किसके अंदर? पूजा के लिए, तब ऐसा करते हैं।
एवरीथिंग इज़ सो नॉवेल, सब कुछ इतना शानदार है, मतलब जब जाएंगे गंगा के घाट पे तो आपको वो सारा नज़ारा बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आँख को भाने वाला लगता है। एंड सो प्लीजिंग टू आइज़ एज वेल एज टू माइंड, और इतना आँख को और साथ में मन को भाता है, मतलब वहाँ पर जाइएगा तो मन को और जो है आपके जो आँख को बहुत भाने वाला जो है दृश्य होगा, नज़ारा होता है। बट अलास, अलास का मतलब क्या होता है? हाय, हाय कहते हैं ना, हाय मैं मर गई, या हाय मेरा कुत्ता मर गया, तो हाय का मतलब क्या होता है? अलास। बट अलास, लेकिन हाय, वेयर आर दोज हाई सोल्ड सीर टुडे। अब देखिए यहाँ पे हाई मतलब ऊंचा, सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल्ड यानी वो व्यक्ति जो ऊंची आत्मा रखता हो, और शीर का मतलब होता है क्या चीज़? सिद्धि पुरुष। तो कहते हैं हाय, ये जो वेयर आर दोज हाई सोल्ड सी टुडे, यानी कि आज वे उच्च स्तरीय सिद्धि पुरुष, यानी कि वो व्यक्ति जो बड़े महात्मा जो संत हैं वो अब कहाँ रह गए? मर्सीफुल गॉड, मेहरबान खुदा भगवान। मर्सीफुल मतलब होता है मेहरबान, दया करने वाला। तो मर्सीफुल गॉड, मेहरबान खुदा या दया करने वाला जो भगवान, उसको कहते हैं। तो मर्सीफुल गॉड, मेहरबान खुदा, टेक पाइटी ऑन अस, हम पे दया करो। पाइटी ऑन अस का मतलब क्या होता है? दया करो। टेक पाइटी ऑन अस, हम पे दया करो। एंड सेव अस, और हमें बचाओ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, मदर, माँ, व्हेन आई सिट डाउन, जब मैं बैठता हूँ, टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए, आई लूज ऑल सेंस ऑफ पोर्शन, तो मैं अपनी पूरी जो है होश और हवास, सेंस ऑफ पोर्शन का मतलब होश और हवास, मतलब आपका जो होश है उसको भी खो देता हूँ और जो हवास है उसको भी खो देता हूँ। आई हार्डली नो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मैं शायद ही समझ पाता हूँ कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। एंड व्हाट आई एम एबल टू राइट, और क्या लिख पा रहा हूँ, मतलब कि जब मैं आपको लिखने के लिए लेटर बैठता हूँ तो मैं अपना होश और हवास खो देता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या लिखने जा रहा हूँ। समझ में आ गया? मदर, आई वंडर, माँ, मुझे आश्चर्य होगा। इफ़ मदर इंडिया इन दिस एज हैज़ वन सिंगल सेल्फलेस सन, अगर भारत माता के पास इस युग में भी एक निस्वार्थ पुत्र हो, यानी कि लेखक जो है मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि माँ, मुझे आश्चर्य होगा कि इस भारत में कोई ऐसा भी है जो कि भारत माता का जो है एक निस्वार्थ पुत्र है, यानी भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला, ऐसा हमको नहीं अभी तक लगता है। इज़ आवर मदरलैंड रियली सो अनफॉर्चुनेट, क्या हमारी मातृभूमि वास्तव में इतनी बदकिस्मत है? अनफॉर्चुनेट मतलब बदकिस्मत, यानी कि हमारी जो माँ है, हमारी जो मातृभूमि है भारत, वो क्या इतनी जो है क्या चीज़ है, इतनी मतलब कि बदकिस्मत है। अलास, हाय, व्हाट हैपन टू आवर होरी पास्ट, हमारे पुराने अतीत, जो हमारा जो गुजरा हुआ जो समय है जिसमें बड़े बड़े महात्मा पुरुष अपने वतन के लिए, अपने 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 जो है सो देश के लिए जान कुर्बान करने वाले लोग पैदा होते थे, क्या हो गया हमारे देश को, क्या हो गया हमारे अतीत को? लेखक कहते हैं होरी पास्ट का मतलब क्या होता है? पुराने अतीत, हमारा जो गुजरा हुआ वक्त है उसको कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, यू आर अ मदर, आप एक माँ हो, बट डू यू बिलोंग टू ओनली टू अस, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही हो, यानी आप एक माँ हो तो सिर्फ मेरी ही माँ हो? नो, यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस, नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ है। इफ़ एवरी इंडियन इज़ अ सन टू यू, यदि प्रत्येक भारतीय आपके लिए पुत्र है, यानी आपका बेटा है, डू नॉट द सॉरो ऑफ योर सन मेक यू क्राई, क्या जो बेटा है आपका उसका जो सौरो है, सौरो का मतलब होता है पीड़ा, तो डू नॉट द सौरो मतलब कि क्या उसका जो पीड़ा है, ऑफ योर सन, जो आपका बेटा है उसका जो पीड़ा है, मैक यू क्राई, आपको रुला देता है, आपको दुखी करता है ना। इन एग्नी, एग्नी का मतलब क्या होता है? दुख जो है उसको कहते हैं एग्नी। तो क्या ये जो आपका बेटा है इस तरह जो तड़प रहा है, तो उसकी जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, दुख की जो पीड़ा है, उससे आपको रुला नहीं देता है, आपको तकलीफ नहीं पहुंचता है? कैन अ मदर बी हर्टलेस, क्या एक माँ बेरहम हो सकती है? नो, दैट कैन नेवर बी, नहीं, कभी नहीं हो सकती। बिकॉज अ मदर कैन नेवर बी हर्टलेस, क्योंकि एक माँ कभी भी बेरहम नहीं हो सकती। देन हाउ इज इट दैट इन द फेस ऑफ सच मिजरेबल स्टेट ऑफ हर चिल्ड्रेन मदर रिमेन अनमूव्ड, फिर ये क्या बात हुई
कि अपने बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति की घड़ी में माँ बेपरवाह बनी हुई है। मतलब लेखक कहते हैं कि अगर भारत माता जैसे एक माँ होती है तो अपने बच्चे को कभी भी, कोई भी माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तो लेखक कहते हैं कि अगर माँ जो होती है अगर बच्चे से प्यार करती है तो ऐसी दुख की घड़ी में जब भारत के जो उसके जो बच्चे हैं वो मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं तो माँ को क्या दुख नहीं होता है? क्या माँ इस तरह चुपचाप बैठ सकती है? मदर, यू हैव ट्रेवल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। माँ, आपने भारत के सभी हिस्सों की यात्रा की है। डज नॉट योर हार्ट ब्लीड एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द इंडियाज, यानी डज नॉट योर हार्ट, क्या आपका दिल नहीं ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है पसीजना या खून बहना, क्या आपके दिल से खून नहीं बहता है, मतलब आपको दुख नहीं होता है? डज नॉट योर हार्ट ब्लीड, क्या आपको दुख नहीं होता है एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डिप्लोरेबल स्टेट। ये जो साइट है, ये जो नज़ारा है, प्रेजेंट यानी जो अभी वर्तमान का जो नज़ारा है, डिप्लोरेबल स्टेट, डिप्लोरेबल स्टेट का मतलब होता है दयनीय स्थिति, बड़ी जो बुरी हालत होती है उसको कहते हैं। तो ये जो दयनीय स्थिति जो बनी हुई है हिंदुस्तान का, क्या इसको देखकर आपके दिल के अंदर दुख नहीं होता है? वी आर इग्नोरेंट, हम अज्ञानी हैं, यानी हम जो बेटा हैं, हम जो बच्चे हैं किसी के, हम तो अज्ञानी हैं। सो वी मे बी सेल्फिश, इसलिए हम स्वार्थी हो सकते हैं, अपनी स्वार्थ की पूजा कर सकते हैं। स्वार्थी, सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। तो इसीलिए हम स्वार्थी हो सकते हैं। बट अ मदर कैन नेवर बी सेल्फिश, लेकिन एक माँ कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। बिकॉज अ मदर लिव्स फॉर हर चिल्ड्रन, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए जीती है। यानी माँ के जीने का मकसद होता है कि वो अपने बच्चे को ठीक ढंग से पाल पोस सके। इफ़ दैट टू बी सो, यदि ऐसा है तो हाउ इज़ दैट, ये क्या बात हुई? हाउ इज़ दैट का मतलब क्या हुआ? ये क्या बात हुई? मदर इज़ अनमूव्ड व्हेन हर चिल्ड्रन आर सफरिंग, माँ जो अनमूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है घूमना फिरना, तो माँ जो है बेचैन नहीं है, मूव नहीं करे, माँ के चेहरे पे कोई जो है सिकन नहीं आ रही है। तो माँ जो है माँ जो है सो अचल है जब बच्चा जो उसका जो है सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट झेलना, जब उसका बच्चा कष्ट झेल रहा है तो उस माँ जो है चुपचाप। ये क्या बात हुई? देन इज़ द मदर ऑल्सो सेल्फिश, फिर क्या एक माँ भी स्वार्थी हो सकती है? सवाल करते हैं लेखक। फेथ एंड बिगोट्री हैव बिकम रैम्पेंट, धर्म और कट्टरता। देखिए, फेथ मतलब क्या होता है? धर्म, विश्वास, आस्था उसको कहते हैं। और बिगोट्री, बिगोट्री का मतलब होता है कट्टरता, अंधभक्ति उसको कहते हैं। हैव बिकम रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब कि तेजी से फैलने लगा है, मतलब कि जो ये जो धर्म है और कट्टरता, धर्म के साथ कट्टरता जो है यानी अंधभक्ति जो है वो तेजी से फैलती जा रही है। लीडिंग टू सो मच सीन, सीन का मतलब क्या होता है? पाप। और जिसकी वजह से, कट्टरता आने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा जो है पाप जो है इसके अंदर आने लगा है। एंड सो मच मिजरी फॉर द पीपल, और लोगों के लिए मिजरी, मिजरी का मतलब क्या होता है? दुख। और इसी की वजह से क्या हुआ? दुख आने लगा है। मदर डज नॉट द साइट ऑफ ऑल दिस, माँ ये सब देख नहीं दिखता। मदर डज नॉट साइट द ऑल दिस थिंग्स, मतलब क्या माँ ये सब नहीं देख पा रही है? एंड द थॉट ऑफ ऑल दिस मूव यू टू डीपली एंड टू टीयर्स, और इस सब के बारे में सोचकर आपको धक्का नहीं लगता है? क्या आपको मूव नहीं होना पड़ा, मतलब आप विचलित नहीं होती है, मूव नहीं होती है, और डीप मतलब कि आप जो है विचलित नहीं होती, मूव का मतलब होता है विचलित होना, तो क्या आप विचलित नहीं होती है? या फिर आपकी आंख से आंसू नहीं बहता है? डू यू नॉट रियली फील दिस वे, क्या आप वास्तव में इस तरह से महसूस नहीं करती है? दैट कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अ मदर कैन नेवर बी हर्टलेस, माँ जो है वो कभी बेरहम नहीं हो सकती। पैराग्राफ नंबर 8, मदर प्लीज टेक अ गुड लुक एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ योर चिल्ड्रन, माँ कृपया अपने बच्चों की दयनीय स्थिति पर नजर करम कीजिए, मतलब कि नज़र डालिए, नज़र दौड़ाइए, एक अपने बच्चे के ऊपर देखिए। सीन, पाप, ऑल मैनर ऑफ सफरिंग, सभी तरह के जो कष्ट हैं, सफरिंग का मतलब क्या हुआ? कष्ट, तो ऑल मैनर ऑफ सफरिंग, सभी तरह के कष्ट। हंगर मतलब भूख, लैक ऑफ लव यानी प्रेम की कमी, ज्वेलसी मतलब ईर्ष्या, और जो सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ, हैव मेड देयर एग्जिस्टेंस अ वर्टिबल हेल, इस सारी चीज़ों ने क्या किया है? उनकी यानी कि जो भारत माता के जो बच्चे हैं उसके अस्तित्व को एक वास्तविक नर्क बना दिया है, यानी कि जहन्नम बना दिया है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 9, अलास व्हाट हैव वी कम टू मदर, अफसोस है, अलास का मतलब अफसोस है, हाय, है ना, तो अफसोस है,
what have we come to mother, हम क्या करने आए हैं इस दुनिया के अंदर, हम क्या करने आए हैं माँ. when you think of such thing do you not become restless, जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचती हैं तो क्या आप बेचैन नहीं हो जाती. does not your heart cry out in pain, क्या आपका दिल दर्द से चीखता नहीं है, दर्द के मारे बेचैन नहीं होता है. पैराग्राफ नंबर 10. will the condition of our country continue to be go from bad to worse, क्या हमारे देश की हालात इसी तरह बद से बदतर, from bad to worst मतलब बद से बदतर होती चली जाएगी. will not any son of mother India in distress, क्या भारत माता का कोई लाल will not any son of mother India in distress, क्या भारत माता का कोई लाल दुखी होकर in total disregard of his selfish interest, अपने हितों की परवाह किए बिना dedicate his whole life to the cause of the mother, माँ की काम में अपने जीवन को समर्पित करेगा. यानी कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि इतनी बुरी हालत बनी हुई है तो कोई जो माँ का बेटा होता है, जो माँ का लाल है, जो सच्चा पुत्र है, क्या वो खड़ा नहीं हो सकता है और अपनी जो है स्वार्थ जो है, अपने जो फ़ायदा को दरकिनार करते हुए भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकता है. पैराग्राफ नंबर 11. मदर हाउ मच लॉन्गर शैल वी स्लीप, माँ हम कितने देर सो पाएंगे. हाउ मच लॉन्गर शैल वी गो ऑन प्लेइंग विथ नॉन एसेंशियल, हम गैर जरूरी जो है, नॉन एसेंशियल का मतलब होता है गैर जरूरी चीज़ों के साथ कितने समय तक खेलते रहेंगे, यानी दिल को कब तक खिलौना देकर बहलाते रहेंगे. शैल वी कंटिन्यू टू टर्न अ डेफ एयर टू द विलिंग ऑफ अवर नेशन, क्या हम अपने राष्ट्र के विलाप को अनदेखी करते रहेंगे. क्या हमारा देश जो इस तरह से विलाप हो रहा है, मेरी जो भारत माता है, जो ज़मीन है हमारी, जो हमारी वतन है, ये जो इस तरह से मतलब कि कंटिन्यू रो रही है, क्या इसको हम अपनी आँख को बंद कर लेंगे और कान को बंद करके हम अपने आप को बहरा करके जो है सो हम ऐसे ही चलते रहेंगे. पैराग्राफ नंबर 12. हाउ लॉन्ग कैन वन सिट विथ फोल्डेड आर्म, कब तक कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रह सकता है. एंड वॉच दिस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की जो ऐसी स्थिति हो चुकी है उसको देख सकता है. वन कैनॉट वेट एनी मोर, कोई और इंतज़ार नहीं कर सकता. वन कैनॉट स्लीप एनी मोर, कोई और नहीं सो सकता. वी मस्ट नाउ सेक ऑफ आवर स्टूपर एंड जो लिथर्जी, वी मस्ट नाउ सेक ऑफ आवर स्टूपर एंड लिथर्जी, हमें अब जो है अपनी बेहोशी और सुस्ती, स्टूपर का मतलब क्या होता है बेहोशी, और लिथर्जी मतलब जो होता है सुस्ती, तो हमें अपनी बेहोशी और सुस्ती को दूर करना चाहिए. एंड प्लग इनटू एक्शन, और हरकत में आ जाना चाहिए. प्लग इनटू एक्शन का मतलब क्या हुआ, हरकत में आ जाना चाहिए. बट अलास पर हाय, हाउ मैनी सेल्फलेस सन ऑफ मदर आर प्रिपेयर, माँ के कितने निस्वार्थ पुत्र तैयार हैं इस काम के लिए. एंड in this selfish age to give up complete their personal interest, इस स्वार्थी युग में, in this selfish age, age का मतलब क्या होता है युग, तो इस स्वार्थी युग में अपने व्यक्तिगत हितों की पूरी तरह से त्याग करने के लिए and take the plug for the mother, और माँ के लिए जो गोता लगाने के लिए, यानी माँ के प्यार में खड़े होने के लिए. मदर is this son of your yet ready, क्या तुम्हारा जो बेटा है अभी तैयार है. और इस तरह से जो है सो पत्र का समापन होता है. योर फॉर एवर एफेक्शनेटली, यानी तुम्हारा कभी भी स्नेही, मतलब तुम्हारा स्नेही पुत्र सुभाष. तो इस तरह से जो है हमने जो है मदर इंडिया का पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले पार्ट 1 देखिए जाकर. कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की यूट्यूब चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उसी पे आपको मिल जाएगा मदर इंडिया पार्ट 1 और मदर इंडिया पार्ट 2. ये तो इस तरह से आपका जो है ये मदर इंडिया का जो चैप्टर का समापन हुआ. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 को परचेज कर सकते हैं. इसमें 400 रुपये हम लोग लेते हैं और इसमें पूरी कंप्लीट कोर्स हम लोग करवाते हैं. 368 पेज की किताब होती है और साथ में आपका पोस्टेज चार्ज इसी 400 रुपये में इंक्लूड होता है और साथ में वीडियो और PDF फाइल आपको मिल जाती है. अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस.